निमंत्रित आने वाले करने के लिए समय गए। में दत्ता धाम के नाम सब से जाना ब्राह्मणों जाएगा। आज कटनी की हवाएं बोल रही हैं दद्दा जी, यहाँ की फिजाएं बोल रही हैं दद्दा जी। कटनी वासियों पर बहुत बड़ी कृपा है कि दद्दा जी ने ऐसे स्थान को चुना है। जैसे चले जाए सारा वृंदावन ही कटनी आ गया। कौन खानदान का जो यहाँ आया है वैकुंठ से विप्रों के अग्रगण्यों को भेजा, लेकिन वो यहाँ पे भक्त जाइए। आया। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मन। आप देख रहे हैं IB/4 महाकौशल। कटनी जिले के दद्दा धाम में जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे दद्दा जी का प्राण प्रतिष्ठा का जो यहाँ पे महोत्सव चल रहा है, इस महोत्सव में देश नहीं देश के अलावा विदेश से भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए जो संत हैं, देश के जो महान संत हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और कथावाचक कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे जो महोत्सव देखा जाए पूरा मेले का जैसा पूरा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। करीबन 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा था और जिस तरीके से देखा जाए ये आज का जो समापन का दिन था, इस दिन यहाँ पर देखा जाए भीड़ बहुत संख्या थी। यहाँ पर देखा जाए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए और यहाँ पर देखा जाए तो जो महाराज यहाँ पर कथावाचक कर रहे हैं इंद्रेश उपाध्याय जी, वो भी मौजूद है और लगातार यहाँ पे कथा हो रही है। आइए हम सुनाते हैं यहाँ पे इंद्रेश महाराज जी ने क्या कहा और उनके साथ आए हुए महाराज उन्होंने क्या क्या। वहीं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी आए हुए थे, उन्होंने दद्दा जी के लिए क्या कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। बहुत सुख मिला। यहाँ पर साक्षात श्री दद्दा जी महाराज विराजमान हैं और उनकी कृपा का दर्शन आप सब लोग कर ही रहे हैं। कटनी वासियों पर बहुत बड़ी कृपा है कि दद्दा जी ने ऐसे स्थान को चुना है और यहाँ पर दद्दा जी जिजिमा दोनों की ये समाधि स्थल है। हमारे दद्दा जी के समस्त शिष्य मंडल ने, हमारे विशेष रूप से संजय जी ने और पूरे शिष्य परिकर ने ये सुंदर उत्सव करा करके दद्दा जी को यहाँ सदा सर्वदा के लिए अचल रूप में विद्यमान कर दिया है। जैसे हमने सुना है कि दद्दा जी सबके पत्रों का उत्तर देते थे, हम तो चाहेंगे कि यहाँ पर भी आप लोग अपनी शंका का समाधान दद्दा जी के सम्मुख करें और यहाँ मंदिर में विराजमान श्री दद्दा जी उसका समाधान भी करेंगे, निश्चित करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो यहीं विराजमान है। हमारा बहुत बहुत आभार पूरे कटनी वासियों को और पूरी कटनी का प्रतिनिधि करने वाले हमारे संजय जी को। इन पर गुरुदेव की कृपा और समस्त संतों की कृपा बनी रहे। आप सबसे बस यही प्रार्थना है। जय श्री संजय भैया पे समस्त कटनी क्षेत्रवासियों और समस्त देशवासियों पर है और उनकी कृपा ऐसे ही सदैव बरसती रहेगी और ऐसे ही दिव्य विभूतियों का यहाँ पर संजय भैया के द्वारा इंद्रेश जी और अन्य जितने भी दिव्य महापुरुष हैं वो आते रहेंगे और ऐसे ही कटनी वालों को हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा। महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज कटनी की हवाएं बोल रही हैं दद्दा जी, यहाँ की फिजाएं बोल रही हैं दद्दा जी। कटनी नदी भी बोले दद्दा जी, कैमूर की पहाड़ियाँ भी बोले दद्दा जी, नर्मदा तट भी बोले दद्दा जी। आज चारों तरफ दद्दा जी का सानिध्य और उपस्थिति नजर आ रही है, लेकिन उनके बिन सब सूना सूना लगता है। वो हमें सदैव सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पर चलाएं और सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें, यही प्रार्थना है। आपने सुन ही लिया होगा जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा। यहाँ पर जिस तरीके से जो महाराज कथावाचक हैं उन्होंने भी क्या कहा है। यहाँ पर देखा जाए जो बिजरावगढ़ के विधायक है संजय सत्येंद्र पाठक, वह भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस आयोजन में जो कि देखा जाए महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, यहाँ पर देश ही नहीं विदेश से लोग आए। बिहार चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। आज तो दद्दा जी के समाधि स्थल पर प्रणाम करने का सौभाग्य है। कटनी में देव प्रभाकर दद्दा जी करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए जीवन का आशा का केंद्र, धैर्य की और तमाम प्रकार के मन की कई उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर थे, जिनके जीवन काल में उनने सत्संग के भक्ति मार्ग से लोगों के जीवन कल्याण का मार्ग दिखाया। उनके विग्रह का आज लोकार्पण भी है और मैं प्रणाम करने आया हूँ। यहाँ माननीय हमारे विधायक संजय पाठक जी और सारे मित्रों के साथ मैं
सारे पक्ष है। मैं अपनी ओर से दद्दा जी को प्रणाम करता हूँ और जिस प्रकार से धार्मिक वातावरण कटनी में बना है, ये कटनी और कटनी के साथ एक छोटे से पूड़ा नामक स्थान से निकल करके माननीय दद्दा जी ने जो अपनी पहचान बनाई वो हम सबके लिए सनातन संस्कृति के लिए अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से बने यही हम सुनाते हैं संजय पाठक ने क्या कहा। उसका नियम किया, बाढ़ डोली तो ऐसा लग रहा है पिंडदान आदि सब कुछ किया। दद्दा जी का विग्रह स्थापित होने के 13 दिन बाद पूर्णता के बाद लालाचार्य ये जी तीर्थ क्षेत्र हो गया है। ब्रह्म मैं आज भोज ये के कह रहा हूँ, लिए मेरे शब्द याद रखिएगा, ब्राह्मणों को निमंत्रित कटनी आने करने वाले के समय लिए गए। में दद्दा धाम के नाम सब से जाना ब्राह्मणों जाएगा। के यहाँ द्वार पर चिट्ठी जाकर वाले दद्दा जी के नाम से जाना जाएगा। हमारे क्योंकि बड़े दद्दा जी भैया को के पहले जब भी कभी कोई चिट्ठी लिखता था, 13 दद्दा हर चिट्ठी का जवाब दिवस देते पर थे। 13 ही और पर 1 2 4 10 ब्रह्म नहीं, भोज का क्रम 2 है। 4 4 हजार आप सब चिट्ठियां लोग महीने में प्रसाद आती थी। पाने हर के चिट्ठी लिए का जवाब दद्दा पूरी रात खुद स्वयं अपने हाथ से लिख के देते थे। 4 लोगों का होता था। तो दद्दा सबको आज पत्र देकर के आए। अगले दिन हलवाइयों ने आकर के खूब सुंदर सामग्री बनाई, सामग्री बना करके सब तैयारियां हो गई। जाके विराजित हो गए। लालाचार्य जी प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं आया। ये अद्भुत संयोग रहा कि परम सब मन में विचार करने लगे, बोले कि हम कैसे चले जाए, सारा वृंदावन ही कटनी आ गया, कौन खानदान का उसके घर का वृंदावन के समस्त कैसे पाले। महात्मा कटनी आ गए। अरे लालाचार्य जी अपने भाव में रहते हैं, अपने भाव से अपने भाव की पूर्ति करें, अपने भाव में सबको कि उनके अमृत वचन की धारा में बहते चले जाएं। 7 दिन में स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी की कथा, शाम एक भी ब्राह्मण नहीं कथा, रात की इंद्रेश जी की कथा। लालाचार्य जी गए कुछ ब्राह्मणों के पास, बोले आज हमारे यहाँ प्रसाद था, आप लोग आए नहीं। ब्राह्मणों ने कहा देखो बुरा नहीं मानिएगा, आपके संबंधी सगे तो थे नहीं जिनका आपने संस्कार किया, हम कैसे पाने आ जाए। प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी की कथा हुई, अपने मैयर वाले इसलिए हम नहीं महाराज जी भी आए, उनकी भी। तो इतने सारे प्रवचन रोते हुए श्री लालाचार्य जी अपने गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी के पास निर्माण, फिर अभिषेक, फिर जाकर के निवेदन फिर किया, भजन, गुरुदेव फिर अभिषेक। मैंने तो आपके द्वारा प्रदान किए गए नियम का पालन किया। संगीत तो पूरा दद्दा मैं आपने कहा था कि अगर तुम ठाकुर जी से 100 गुना नहीं मान सकते, ठाकुर जी के समान नहीं मान सकते, तो अपने परिवार मुख्यमंत्री जी ने इसे शिरडी और शिरडी के तौर पे बताया है कि इसे विकसित किया जाएगा। तो संसार तो हर प्रकार से इस बात को प्रस्तावित कर रहा है कि मैं गलत हूँ। सभी भक्तजनों मैं अगर कंठी वालों को अपना संबंधी मान लेता हूँ तो संसार उन्होंने उसने अपने पूरा आने होने के भी 24 तो नहीं घंटे दे रहा। पहले जो 20 साल से रोड नहीं बनी थी, वो माननीय आज मुख्यमंत्री कोई भी मोहन ब्राह्मण यादव जी ने ब्रह्म भोज के सिर्फ लिए 24 नहीं घंटे आया। में बना के दे दी। इतनी बड़ी इतनी लंबी चौड़ी रोड मुख्यमंत्री जी के आदेश पे रामानुजाचार्य सिर्फ 24 जी घंटे में बोले, बन गई तैयारी। तो मुख्यमंत्री जी का सारा वेंकटेश भगवान के चरणों में प्रणाम करो, रंगनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम अति प्रसन्न हुए कि विग्रह मूर्ति को और देखकर अपने भाव मोहन यादव जी आदरणीय से मुख्यमंत्री लालाचार्य जी ठाकुर जी के आने वाले गए समय में और कहा ये शिरडी मैंने जैसा वैष्णवों को अपना संबंधी माना, और जितनी आवश्यकता आज होगी उनके यहाँ पे तीर्थ रूप में दिवस इसके पर विकास कोई करने ब्राह्मण नहीं की आए, सारी भगवान आप सुविधाएं कृपा करो। मध्य प्रदेश सरकार से डॉक्टर इतने मोहन यादव जी नहीं, प्रदान करेंगे। भैया कटनी जिले के आसपास के लालाचार्य जी सामने बैठ के ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे भारत से थे। लोग आए, विदेशों से दिव्य लोग आए, ज्योति मंदिर से प्रकट उद्योग हुई जगत के और उस लोग हैं, दिव्य व्यापारी ज्योति में जगत से के लोग हैं, अनेक भक्तजन ब्राह्मण हैं, संत ठाकुर जन जी हैं, के ही अंश नेता हैं, प्रकट हो गए राजनेता हैं, और लालाचार्य जी से बोले चलो हम आए हैं, बहुत सारे हम पाने चलेंगे प्रदेश के प्रसाद। मंत्रीगण आए, विधायकगण आए, भगवान ने वैकुंठ से भेजे, जो यहाँ आया है वो चाहे वैकुंठ से विप्रों के अग्रगण्यों को भेजा। लेकिन वो यहाँ पे भक्त जाइए नहीं आया। ये लालाचार्य बड़ी जी बात है अपने कि सब संबंधी दद्दा को का, प्रेम अपने करते बड़े हैं, भाई का दद्दा के भक्त के रूप में सभी 13 ही कर रहे हैं। आपने सुन ही लिया होगा संजय पाठक ने क्या कहा है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।